नमस्कार बच्चों, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। एंड बेटा, एज वी नो दैट ओशन वाटर इज नेवर स्टैटिक बट कीप्स ऑन मूविंग हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। ठीक है ना, कि आपका जो समुद्री जल, या आप ये कह सकते हो कि महासागरीय जल जो है, ठीक है ना, वो कभी शांत नहीं रहता, उसमें हलचल होती रहती है। ठीक है, इट मीन्स बेटा, प्रकृति में कोई भी जो चीज़ है वो आपकी स्थिर नहीं है, मतलब गतिशील है। वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी ही गतिशील है, वो भी तो स्थिर नहीं है ना, वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है समय के साथ। मतलब गतिशील पृथ्वी गतिशील समय के साथ में मूवमेंट करती है। ठीक, तो हम कर रहे थे ओशन करंट्स, राइट। एंड द क्वेश्चन इज दैट बेटा, व्हाट इज ओशन करंट्स? महासागरीय धाराएं हैं क्या? ठीक है ना, तो रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ मास ऑफ वाटर, मतलब एक साथ विशाल जलराशि जो है वो हम कह रहे हैं मास ऑफ वाटर इन फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस इज नोन एज करंट। ठीक है ना, महासागरों के एक भाग से बेटा और दूसरे भाग की ओर एक साथ आपकी विशेष दिशा में जल जब निरंतर प्रवाह करता है, मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो उसके उस निरंतर प्रवाह को, ठीक है ना, या फिर उसके उस फ्लो को, ठीक है ना, उसका जो फेयरली जो फ्लो है, उस फ्लो को हम यहाँ पर महासागरीय धारा कहते हैं। ठीक है ना, और जो धारा है उस धारा के दोनों किनारों पर तथा उसके नीचे जल स्थिर रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं स्थल पर बहने वाली नदियों के समान होती है, परंतु ये थोड़ी विशाल होती हैं। ठीक है ना, महासागरीय धाराएं नदियों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके महासागर है वो भी बेटा विशाल हैं। ठीक है ना, ओशंस आर मच लार्जर देन रिवर्स। सो देखिए, अब हमें देखना है कि कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ करंट्स, की धाराओं के उत्पन्न होने के कारण क्या है। ठीक है ना, कि धाराएं हैं वो कैसे उत्पन्न होती है, कि आपका जो मास ऑफ वाटर जो है वो मूवमेंट करता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। सो बेटा, दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू अर्थ्स रोटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ डायरेक्शन, कि आपके ये कारक है वो पृथ्वी के घूर्णन से या गुरुत्व आकर्षण बल से या आपका जो विक्षेपक बल से संबंधित कारक भी हो सकते हैं। ठीक, या आपके हो सकते हैं फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एंड इंसोलेशन, इनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। कि महासागरों से अगर हटकर हम बात करें तो उससे हटकर जो कारक उत्पन्न होते हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण तथा सूर्य तप। ठीक, और ले सकते हैं बेटा हम फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग विद इन द सी, समुद्र के अंदर ही जो होते हैं। जैसे हमने पहले बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, तो ये आउटसाइड द सी हो गए ना। और फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग विद इन द सी मतलब समुद्र के अंदर ही या महासागरों से ही उत्पन्न होने वाले जो कारक हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं आपके? प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। आपके दाब प्रवणता हो सकती है, टेम्परेचर में डिफरेंस भी हो सकता है, महासागर में एक जगह अलग, एक जगह या ऊपर अलग या नीचे, मतलब सरफेस पे अलग, डीप में अलग। या सैलिनिटी हो सकती है, लवणता, कहीं खारा जल ज़्यादा है, ठीक है ना, कहीं आपका लेस सैलिन वाटर है। या आपकी डेंसिटी, ठीक है ना, या आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आपके बर्फ़ का पिघलना भी हो सकता है। ठीक, फिर एक फैक्टर्स ये भी हो सकते हैं बेटा, मॉडिफाइंग द ओशन करंट्स डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द कोस्ट, या फिर सीजनल वेरिएशंस एंड बॉटम टोपोग्राफी। ठीक है ना, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक, जैसे तट की दिशा और आकार की, उसका तट कैसा है। अगर महाद्वीप का तट जो है वो बीच में आ जाता है महासागर के, तो हो सकता है धाराएं जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। ठीक है ना, मौसम में भी चेंजेस हो सकता है। जैसे अगर हम इंडियन ओशन का लेते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन, तो उसमें सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होती है, किसकी? आपकी ओशन करंट्स की। ठीक है, या आपका जो बॉटम हम बात करें, बॉटम टोपोग्राफी, नित्तल किस ला करती है, वो किस प्रकार की, उस पर भी डिपेंड करता है। वी विल डिस्कस बेटा some important causes. Okay, first we are taking prevailing winds, प्रचलित पवनी जिसे हम कह रहे हैं। प्रिवेलिंग विंड्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर, मतलब आपकी जो सनमार्गी पवनी, सनमार्गी का मतलब जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चलती हैं, ठीक है ना, धाराओं के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है आपके विंड्स हैं, क्योंकि इन विंड्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जो ओशन करंट्स बेटा वो मूवमेंट करती हैं। ठीक है ना, और ये पवने जो हैं सदा एक ही दिशा में चलती है। इसलिए देखिए, दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ड्रैग द सरफेस वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये विंड्स जो हैं ये क्या, जब एक डायरेक्शन में चलती हैं तो उस डायरेक्शन में चलते वक्त ये अपनी घर्षण शक्ति से आगे धकेलती रहती हैं। ठीक है ना, और धाराओं को जन्म देती हैं। और अब वर्ल्ड की जितनी भी आपकी जो मेन धाराएं हैं स्थायी पवनों के अनुसार ही चलती। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स बेटा। फर्स्ट देखिए, विद इन द ट्रॉपिक्स देयर आर ट्रेड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट।
ट्रॉपिक्स आपके कौन से हो गए, आपकी जो कर्क और मकर रेखा के बीच जो सनमार्गी पवनें हैं ना उष्णकटिबंध में, तो इनकी दिशा जो है वो पूर्वी होती है, ठीक है ना। ट्रेड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, इसलिए इन्हें ईस्टर्लीज कहा जाता है, पूर्वाई। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इन विंड्स के डायरेक्शन जो है वो आपके ईस्ट से होती है, तो इनके साथ जो आपके ओशन करंट्स हैं बेटा, जैसे हम ले रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल में और साउथ इक्वेटोरियल में, तो ये भी आपकी ईस्ट टू वेस्ट ही मूवमेंट करती हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, द टेम्परेट लैंड्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड द ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि आपके जो शीत जो प्रदेश हैं, उसके बाद हम जो ले रहे हैं आपके शीतोष्ण कटिबंध में, तो उसमें पछुआ पवने मतलब वेस्टर्लीज पछुआ पवने, पछुआ का मतलब जो पश्चिम से चलती है, तो पश्चिम दिशा से चलने के कारण इस कटिबंध में धाराएं हैं वो भी बेटा आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, जैसा हम इस डायग्राम में देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप एक और ले सकते हो, यू कैन टेक वन एग्जाम्पल मोर। बेस्ट एग्जाम्पल बेटा किसका, आपकी नॉर्थ इंडियन ओशन का, कि आपका नॉर्थ इंडियन ओशन जो है, ठीक है ना, वहाँ पर जो आपकी करंट्स है वो विंड्स के अकॉर्डिंग चल रही है, परंतु वहाँ विंड्स हैं वो भी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, ठीक है ना। वेयर द ओशन करंट्स चेंज देयर डायरेक्शन विद इन द सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स, मतलब आपके ओशन करंट्स महासागरीय जो धाराएं हैं वो पवनों के साथ अपनी दिशा बदलती हैं, वैसे ही जैसे आपकी मानसून पवनें बदलती हैं, ठीक है ना। मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन आने के कारण धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन आता है। आपकी विंटर्स में इनके डायरेक्शन है वो मॉनसून के अकॉर्डिंग हो जाती है। आपकी विंटर्स में कौन सी होगी बेटा, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी हो जाएगी, और जब आपकी मानसून आती है समर्स के अंदर तो आपकी साउथ वेस्ट मतलब आपके दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो बेटा ये एग्जांपल्स जो है ये आपके किसके, प्रिवेलिंग विंड्स के हो गए ना। हम एक बार डायग्राम में फिर देख लेते हैं आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट। लेट्स सी इन द डायग्राम, देखिए ये आपकी क्या है, आपकी प्रिवेलिंग विंड्स हैं, ठीक है। और बेटा ये आपकी क्या है, करंट्स हैं, आपके वार्म करंट और आपकी कोल्ड करंट। अब आपके देखिए फर्स्ट आपका जो दे रखा है ट्रॉपिक्स के अंदर, आपके इक्वेटर के ऊपर और आपके इक्वेटर के पास, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो इसमें आपकी ये जो है प्रिवेलिंग विंड्स कैसे चल रही हैं, आपकी ईस्ट से, तो इनके साथ साथ आपकी जो करंट्स दिखा रखी है देखिए इनकी डायरेक्शन भी क्या आपकी ईस्ट है ना, ईस्ट से चल रही है, ठीक है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो भी आपकी कैसे, ईस्ट से जा रही है, और आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट है देखिए ये भी ईस्ट से, मतलब इन दोनों ट्रॉपिक्स जो है, इन ट्रॉपिक्स के अंदर आपकी ये ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस के अंदर इनकी डायरेक्शन है वो इनके अकॉर्डिंग होती है। और जब हम ऊपर और बात करते हैं आपकी टेम्परेट में, तो वहाँ देखिए आपकी वेस्ट विंड्स है, ये आपकी बेटा वेस्ट विंड्स हो गई, ये आपकी वेस्ट प्रिवेलिंग विंड्स होगी, मतलब पवनें चल रही हैं आपकी वेस्टर्ली जिन्हें कह रहे हैं, तो ये वेस्ट से आ रही हैं, इस तरफ वेस्ट होगी ना, ये वेस्ट से आ रही है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखें ऊपर, तो देखो यहाँ पर भी ये वेस्ट से जा रही है, ठीक है। अब ऊपर देखिए इसके साथ साथ आपकी जो ओशन करंट्स हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और बेटा आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपके ओशन करंट्स हैं इनकी भी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है ना, ये भी आपकी क्या इन वेस्ट के इन्फ्लुएंस में ही चलती हैं, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ओके बेटा, क्लियर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स, एंड यू नो बेटा टेम्परेचर इज हाई एट द इक्वेटर एंड लो एट द पोल्स, राइट। कि हमें पता है कि आपका जो जल है वो आपके इक्वेटर मतलब भूमध्य या विषुवत रेखा जो है उसके ऊपर ज़्यादा होता है तापमान, और आपके पोल्स पर कम होता है, ठीक है। इसीलिए आपका इक्वेटोरियल वाटर जो है बिकम्स लाइटर ऑन हीटिंग, वाइल वाटर इन पोलर एरियाज बिकम्स हैवी ड्यू टू कूलिंग, कि गर्म जल है वो हल्का हो जाता है और हल्का होकर बेटा वो फैलता है, ठीक है ना, फैलता है तो उसका तल ऊंचा हो जाता है, और ठंडा जल जो है वो आपका भारी होता है, ठीक है, और भारी होने के कारण आपका वो क्या हो जाता है, नीचे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब बैठ जाता है। इस प्रकार तापमान में है वो वेरिएशन या फिर भिन्नता आती है, और सागरीय जल जो है उसके तल में भी अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाते हैं ना, क्योंकि एक तरफ आपका हैवी या एक तरफ आपका लाइट है, तो लाइट जो है आपका वो आपका ऊपर उठ गया है और जो हैवी है वो आपका नीचे, तो द वार्म लाइट वाटर फ्लोट्स एंड द कूल हैवी वाटर सिंक्स, दिस मेक्स डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द सी टू मेंटेन द बैलेंस। इसे पूरा करने के लिए वाटर फ्रॉम इक्वेटोरियल एरियाज मूव्स टुवार्ड्स द पोलर एरियाज इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। अब आपकी जो इक्वेटोरियल एरिया से जो आपकी करंट्स गई हैं, ठीक है ना, उसको पूरा करने के लिए टू काउंटर दिस पोलर करंट्स फ्लो टुवार्ड्स द इक्वेटर, कि आपकी जो पोलर करंट्स मतलब ध्रुवीय जो धाराएं हैं वो आपकी किस तरफ, इक्वेटर की तरफ आती हैं, ठीक है ना। एंड करंट्स कोज्ड बाय डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी आर डिस्क्राइब्ड एज
थर्मोक्लाइन करंट्स। और बेटा इसी प्रकार से आपकी जो तापमान में भिन्नता के कारण धरातल में भिन्नता होती है, तो इसके कारण धाराएं गतिमान होती रहती हैं, तो इसे थर्मोक्लाइन धाराएं भी कहते हैं। कि पहले आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र के जल के तापमान में अंतर आया और उत्तर दक्षिण दिशा में धाराएं चलती रहती है ना, और फिर तापमान में भिन्नता के कारण धरातल में भी भिन्नता आती है और उस भिन्नता के कारण ही धाराएं गतिमान होती हैं। तो ये किसके कारण हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपके उन्होंने मूवमेंट किया। ऐसे ही सैलिनिटी डिफरेंस का लेते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि आपका ओशन वाटर है वो सैलिन वाटर होता है, मतलब खारा जल होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है, सॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो वाटर हैविंग हाई सैलिनिटी इज हैवियर एंड इट्स सबसाइड्स, कि आपका जो अधिक लवणता वाला जल है बेटा भारी होता है और वो नीचे बैठ जाता है, और जब नीचे बैठ जाता है तो ऊपर वाला तल जो है उस पर स्थान लेने के लिए कम लवणता वाला घनत्व वाला जल जो है वो एक धारा बन जाती है। मीन्स बेटा हाई सैलिन वाटर मूव्स टुवार्ड्स द एरिया ऑफ लोअर सैलिनिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द मेडिटेरियन सी इज मोर सैलिन देन दैट ऑफ द अटलांटिक ओशन, कि आपका जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसका जो पानी या मतलब जल है उसकी लवणता आपके अटलांटिक ओशन जो है उसकी सैलिन वाटर से, मतलब उसकी सैलिनिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब आपका भूमध्य सागर जो है उसकी लवणता या सैलिनिटी है वो आपके अटलांटिक के बजाय ज़्यादा है, इसलिए अटलांटिक महासागर में भूमध्य सागर की ओर समुद्री तल के साथ साथ एक जलधारा बहती है, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन में बहती है, और उसको बैलेंस करने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक लवणता मतलब मोर सैलिन वाटर वाला जो आपका वाटर है समुद्र तल के नीचे कम लवणता वाले क्षेत्र की ओर अर्थात भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर बहता है। मतलब एक तरफ से आपकी मूवमेंट्स की करंट्स ने वो चली गई हैं तो उसका जगह लेने के लिए दूसरी जगह से भी वहाँ पर आपके करंट्स हैं वो आती हैं, ठीक है ना। मतलब दिस रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ सरफेस करंट फ्रॉम द अटलांटिक टुवर्ड्स द मेडिटेरियन एंड एन अंडर करंट फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द अटलांटिक, राइट बेटे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट बेटा, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। एंड वी नो दैट बेटा मोर इवापोरेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड लोवर्स इट्स लेवल, ठीक है ना। हमें पता है कि वाष्पीकरण जब होता है तो आपका वाष्पीकरण के कारण समुद्र का तल है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि पानी तो इवापोरेट होकर या जल इवापोरेट या वाष्पीकृत होकर चला गया है ना, तो आपका तल नीचा हो गया है। अब जो तल नीचा हो गया उस तल को पूरा या संतुलन बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस वाटर फ्रॉम अदर एरिया स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए करंट, वो स्थान लेने के लिए दूसरी जगह से आपकी जो जल है वो आता है, धाराएं आती हैं, मतलब आपकी ओशन करंट्स है वो बन गई हैं, धाराएं बन जाती हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पर आती हैं। हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसा अभी हमने लिया ये आपका मेडिटेरियन का और आपका अटलांटिक ओशन का, तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के एग्जांपल हम यहाँ भी ले सकते हैं कि इवापोरेशन इज़ मोर इन द मेडिटेरियन सी, आपका जो भूमध्य सागर क्षेत्र है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। देखिए जैसे हम इसमें देख रहे हैं तो ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया और ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। तो मेडिटेरियन जो सी है बेटा इसके अंदर आपका इवापोरेशन ज़्यादा है, इट मीन्स आपका ये लेवल नीचा हो जाएगा, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस आपके क्या करेंगे, दिस लोवर्स द वाटर लेवल इन द मेडिटेरियन सी एंड करंट्स फ्लोज फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, मतलब आपके अटलांटिक महासागर से और भूमध्य सागर की ओर धारा चलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि तल किसका नीचा है, आपके भूमध्य सागर का जल स्तर ना, इसलिए अटलांटिक महासागर से धाराएं चलती हैं और आपके महासागरीय धाराओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब वाष्पीकरण ने इफेक्ट डाला, वैसे ही जैसे आपके सैलिनिटी ने डाला था, ठीक है ना। सैलिन के अंदर सैलिनिटी में भी हमने यही किया था कि आपकी मेडिटेरियन जो सी है उसमें आपकी लवणता या आपकी सैलिनिटी है वो ज़्यादा थी, ठीक है। इसीलिए आपका वो सैलिनिटी होने के कारण वो नीचे जम जाता है, मतलब मीन्स आपके नीचे बैठ जाता है ना जल, वो नीचे बैठता है तो आपके अटलांटिक ओशन से धाराएं आती हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके इवापोरेशन है वो इफेक्ट डालता है या फिर आपके कोज हैं किसके अंदर बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द ओशन करंट्स। कम टू द नेक्स्ट बेटा जी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, भू घूर्णन, ठीक है ना। पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती है, हम जानते हैं कि वो घूमती रहती है, तो अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस ड्यू टू विच कोरियोलिस फोर्स बिकम्स इफेक्टिव, और उससे कोरियोलिस बल जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इस बल के कारण मतलब इफेक्ट आपका जो है मतलब ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट द मूविंग वाटर टर्न्स एंड फॉलोज इलिप्टिकल पाथ, मतलब वो गोल गोल घूमना, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमना शुरू करता है, जिसे गायर या वृत्ताकार गति कहा जाता है, गोल, जैसे आपके इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना राउंड शेप में। तो इन गायर्स में जो आपका मूवमेंट करता है जो वाटर, वो आपका अलग अलग डायरेक्शन में करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बेटा और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। उत्तरी गोलार्ध में तो वो क्लॉकवाइज,
मतलब घड़ी की सुई जैसे घूमती है ना आपकी 90 डिग्री से, और आपकी मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर सुई जैसे ऐसे आ रही है, तो आपकी ये क्या हो गया, आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल ही आपकी मूवमेंट करती हैं आपकी ओशन करंट्स। और आपका जो दक्षिणी गोलार्ध या आपका ये कह सकते हो साउदर्न जो हेमिस्फेयर है, उसमें आपका काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। ठीक है ना, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग फेरल्स लॉ ने भी ये कहा है, फेरल ने इसे सिद्ध किया था कि करंट्स मूव टू देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टू देयर लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है ना, तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू करंट्स। फॉर एग्जांपल ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक इज टर्न्ड टुवर्ड्स द साउथ एंड कनारीज करंट इज फॉर्म्ड। हम इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि फेरल ने कहा था कि अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है धाराएं, दाहिनी ओर हो गया ना आपका राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉक हो गया, मतलब आपका उल्टा हो गया। ठीक है, तो इससे आपकी नई धाराएं बनती हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास है किसका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। जैसे आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, इसमें आपकी ये नॉर्थ अटलांटिक आपकी जो करंट है ये, ठीक है ना, इसका कुछ भाग दक्षिण की ओर मुड़कर कनेरी की धारा को जन्म देता है। ये आपकी क्या होगी बेटा, आपकी कैनेरी की धारा, मतलब कैनारी करंट बन जाती है। नाउ शेप ऑफ द कोस्ट, तट रेखा की आकृति। और बेटा द शेप ऑफ द कोस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट। सर वी कैन टेक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन दैट फॉलोज द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम भारतीय महाद्वीप का एग्जाम्पल मतलब उदाहरण ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, जो जिसकी धाराएं जो है वो उसके तटरेखा का अनुसरण करें। इन अनदर एग्जाम्पल, the south equatorial current of the Atlantic Ocean is divided into two parts. On reaching the Brazilian coast, this is the Brazilian coast, one branch turns northwards and reaches the Caribbean Sea. Like this, the other branch turns southwards and flows along the coast of Brazil in the form of Brazil current. This one, Brazil current. This is the next, changes of seasons, ritu parivartan. And changes of seasons changes the direction of flow of the currents. The best example is offered by the currents of North Indian Ocean. We'll take the example of North Indian Ocean. In winters, beta, the monsoon drift flows from east to west, and in summer it flows from west to east. First of all, beta, you will think what is monsoon drift. So, the current affected by monsoons is known as the monsoon drift. ठीक है ना, वो पवने बेटा आप ये कह सकते हो कि जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ मानसून पवनों द्वारा प्रभावित धाराएं जो हैं उन्हें मानसून ड्रिफ्ट अथवा मानसून अपवाह कहा जाता है, मतलब मानसून अपवाह कहलाती हैं। द काउंटर इक्वेटोरियल करंट इज फाउंड इन विंटर ओनली।
है ना, यू कैन सी इन द डायग्राम बेटा, एन इक्वेटोरियल करंट इन समर, वी कैन सी इन द डायग्राम बेटा। हम बात करें विंटर्स की, इन विंटर द मॉनसून ड्रिफ्ट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ये देखिए ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ कर रही हैं। एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट इज ऑल्सो फाउंड इन विंटर ना, आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट अब फॉर्म हो रही है, नॉर्थ के बाद देखिए आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन रही है, ठीक है ना। अब कम टू द समर सीजन, समर सीजन में आ जाइए, देखिए समर सीजन में आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई बेटा, इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ये आपकी पश्चिम से और पूर्व की तरफ प्रवाह कर रही है ना। और इसके साथ साथ में देखिए बेटा इक्वेटोरियल करंट इन समर ओनली, कि आपकी इक्वेटोरियल विषुवतीय जो आपकी धारा है वो आपकी सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के अंदर या आपकी गर्मियों में ही मिल रही है। सो बेटा दिस वाज द लास्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट्स, राइट।